कार्यक्रमाची सुरुवात करण्याच्या पहिले आज आमचं पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय संघटनात्मक आढावा बैठक आहे आणि त्याची सुरुवातच इथली जी ग्रामदेवता आहे दगडूशेठ गणपती त्यांचं दर्शन करून या आढावा बैठकीची सुरुवात करण्याचा निर्णय आम्ही केला आणि आता दगडूशेठ या ठिकाणी आशीर्वाद घेऊन आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। आपल्या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय पृथ्वीराज चव्हाण साहेब त्यांचं स्वागत करतील। महाराष्ट्र आणि सातारा जिल्हा घेऊन यासाठी विशेष करून आमचे कार्याध्यक्ष माजी मंत्री नसीम खान साहेब आहेत, सोनल पटेल मॅडम, बाकी आपल्याला सातारा जिले में वाई करके जगह आणि सगळे आदरणीय son is going to BJP. He is also going. आपल्या सगळ्यांसोबत He is not gone. His son is वार्तालाप करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले जी, हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मेरा दोस्त पृथ्वीराज चव्हाण जी, कांग्रेस पीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट नासिम खान जी, एसीसी सेक्रेटरीज सोनल पटेल जी, आशीष गुहा जी और डीसीसी प्रसन्न शिंदे जी और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की प्रभारी नाना गावंडे जी, पत्रकार बंधु, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी होने के नाते हमने सारे कांग्रेस के नेता लोगों के साथ 6 डिवीजन में हमारे कार्यकर्ताओं को मिलने का एक प्रोग्राम पीसीसी एग्जीक्यूटिव में अपनाई। उसके मुताबिक प्लीज सबसे पहले अमरावती डिवीजन का मीटिंग हुआ, उसके बाद नागपुर डिवीजन का मीटिंग गढ़चिरौली में हुए, ये पूना में हमारा तीसरा डिवीजन का मीटिंग होने जा रहे। ये मीटिंग की पर्पस ये है कि हम लोग पीसीसी के द्वारा 2 महीने के पहले जो लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए कुछ मार्गदर्शन दी है या तैयारी के लिए जो भी मार्गदर्शन दी उसे किसी तरह कैसे इम्प्लीमेंट किया है, क्या उसके कुछ कमी है, डिले है, इन सारे चीज़ों को जांच करने के लिए हमने ये रीजनल लेवल पे मीटिंग की आयोजित की है। इसमें हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से लेकर के सारे जिले के पदाधिकारीगण, प्रमुख कांग्रेस के नेतागण सब शामिल हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी आने वाले चुनाव में के लिए पूरी तैयार है। हम महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। महाविकास आघाड़ी के पार्टी सब मिलकर के चुनाव लड़ने का तय की है और दिल्ली में पहली हमारा मीटिंग श्री मुगल वास्ती जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनाया हुआ है वो कमेटी के साथ हमारा मुलाकात हुई। हमने ये निर्णय लिया कि आम सहमति हुआ है कि महाराष्ट्र में पार्लियामेंट के चुनाव में सारे पार्टी महाविकास आघाड़ी के सारे राजनीतिक दल मिलजुल के काम चुनाव लड़ने की तय की है। सीटों के बंटवारे में आम सहमति हुआ है, लेकिन इसके 1-2 बार और चर्चा करने की जरूरत है। वो चर्चा करने के बाद
इमीडिएटली हमारा शीघ्र से हमारा लिस्ट आपके सामने पेश करेंगे। इस देश की आज की राजनीतिक परिस्थिति को देख करके मुझे ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश को रिलीजन के नाम पे बंटवारा करना चाहते हैं। हमारे देश हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सर्वधर्म के लिए है। सेकुलरिज्म को लेकर के हमने हमारा संविधान बनाए, सेकुलरिज्म को आगे रख के हम लोग काम किए हैं। इस देश की महान परंपरा को तोड़ने के काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हम मंदिर में किसी को जाने के लिए हम लोग कभी निंदा नहीं करते हैं। मस्जिद में जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, हर गुरुद्वारे में जा सकते हैं। हर आदमी को अपने विश्वास के मुताबिक जा सकते हैं। लेकिन देश की प्रधानमंत्री रिलीजन को हमारे इतना दुरुपयोग कर रहे हैं, ये आज लोगों को मालूम हुआ है। राम को सब मानते हैं। भगवान राम के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। भारतवर्ष में सारे लोग उसको भगवान राम को मानते हैं। लेकिन अपना राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए राम मंदिर का दुरुपयोग हो रहे हैं। इसके ऊपर सबको वेदना है, दुख है, दर्द है। राम किसी व्यक्ति का नहीं है, सबका है। राम मंदिर में जाना सबका हक बनते हैं, मंदिरों में जाना सबको हक बनते हैं। लेकिन कल से राहुल गांधी जी को जो मंदिर में जाने में पाबंदी लिया है, बाधा डाला है, क्या है? हमारा परंपरा है। उसको पहले निमंत्रण दिया था, इसलिए राहुल गांधी ने मंदिर गए, लेकिन उसको रोका गया। क्या इस देश की परंपरा यही है? इस देश में ऐसा एक घटना घटी, उसके हम लोगों को दुख है। हमको नहीं, केवल हमको नहीं, देश के सारे नागरिकों को दुख है। तो ये सब अपने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए बीजेपी कर रहे हैं। कल आप प्रधानमंत्री के भाषण सुनिए, तो आने वाले चुनाव के लिए उन्होंने भाषण दिया है। क्या इस अवसर पे, उसी अवसर पे ऐसी भाषण देना ठीक है या नहीं? इस देश के नागरिक सोचना चाहिए। एक पवित्र कर्म के लिए गया है, वो पवित्र कर्म करने के बाद उस मंच में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए जो भाषण दिया है, उसको निंदा करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के एक महान इतिहास है। ये महान इतिहास में हमने सारे मत, जात पात सबको लेके चलने का है। सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का काम हमने, कांग्रेस पार्टी ने देश को सिखाया है, लोग अपनाया है। लेकिन इसको तोड़ने के काम, और ये तोड़ने क्यों? आने वाले चुनाव में जीतने का एक मुख्य विषय बनाने का कोशिश हो रही है। लेकिन इस देश की जनता उसको स्वीकार नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कल के जो कार्यक्रम हुआ है, उसके बारे में सबको विरुद्ध ओपिनियन है। देखिए, चारों शंकराचार्य कभी नहीं हुआ है। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुझे बता रहे थे, सोमनाथ जी का टेम्पल की उद्घाटन के समय में सारे प्राण प्रतिष्ठा किया है शंकराचार्य। इंडिया के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी उधर मौजूद थे, लेकिन सारा पूजा कर्म शंकराचार्य ने किया। सनातन धर्म के प्रामाणिक चारों शंकराचार्य ने इसमें शामिल करने में इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री के काम ये नहीं है, हम देखने के लिए उधर ताली बजाने के लिए हम नहीं जाएंगे। तो इससे सबको मालूम हो जाते हैं कि ये काम केवल राजनीतिक के वजह से उन्होंने की है, भक्ति के वजह से नहीं है,
श्रद्धा के वजह से नहीं है, ये केवल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए की है। इसके बारे में लोगों को समझना का, लोग आज भारतवर्ष के लोग समझ रहे हैं। और राहुल गांधी को मंदिर जाने में जो बाधा डाला है उसको हम निंदा करते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। भारत में कभी भी ऐसा एक इश्यू कभी नहीं हुआ है। बीजेपी ने और राहुल जी का जो न्याय यात्रा को हमला करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आगे ला रहे हैं। असम के देश के उन्होंने पूरा 4000 किलोमीटर पैदल चले, कोई भी राज्य में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। लेकिन असम के मुख्यमंत्री ने जानबूझ करके राहुल जी का प्रोग्राम को में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसका भी निंदा करते हैं। आज देश भर में हमारे कार्यकर्ता इसके खिलाफ जो घटना हुआ है उसको निंदा करते हुए हमारा प्रदर्शन जारी कर रहे हैं। प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र में कुल मिलकर के 45 सीट्स हैं, 48 सीट्स हैं। वो उसमें हमारे पहली बार एक बात हुआ है, लेकिन एक बार और बढ़ना पड़ेगा। इस हफ्ते अगले हफ्ते में इसका पूरा निर्णय करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सीटों को बंटवारे में नंबर्स के ऊपर आपको एक हफ्ते के अंदर पता चले। स्टेट में महाविकास आघाड़ी में बार-बार जो इधर पार्टी की तरफ से बोला जाता है कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ बिगड़ा हुआ है सीट बंटवारों को लेकर। अभी क्या स्टेट से शरद पवार जी से आपकी बात हुई है? उद्धव ठाकरे जी से आपसे कोई लेकर बात कर चुके हैं सर सीट बंटवारे? कौन बोल रहे हैं? कोई नहीं बोला। पूरे देश में सबको मालूम है कि महाराष्ट्र के महाआघाड़ी मेगा विकास आघाड़ी का से चर्चा हुआ। चर्चा के बाद हम सारे लोग दिल्ली में एक साथ पत्रकारों से मिले। हमने सारे लोग एक शब्द में बोला है कि हमारा आम सहमति हुआ है और आने वाले दिनों में इसका सीट के बारे में आपका सूची हम पसंद करेंगे। कोई तकलीफ नहीं है, हम एक साथ हैं। प्रकाश आंबेडकर जी के पार्टी हैं, उनसे शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी बात कर रहे हैं। आपकी सहमति है कि उनको लेने के लिए या बिल्कुल हमारे कांग्रेस पार्टी का सहमति है। हमसे उन्होंने बात करने के बाद उनसे बात किया है, हमारा पूरा सहमति है, सबको लेके चलने की समय है। अरे चुनाव का अनाउंसमेंट तो कभी हुआ ही नहीं, हमने पहले से उसका तैयारी चल रहे हैं, जल्दी से हो जाएगा। कौन? हम कोई विरोध नहीं कर रहे, हम सब इसके लिए सहमत हैं, वो प्रोसेस चालू है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि प्रकाश आंबेडकर जी को राहुल गांधी से मिलना चाहिए, तो इसके बारे में कुछ आप कहेंगे कि उनको मिलना तो ये देखिए, तय होगा महाविकास आघाड़ी में उनका आना? देखिए, एक प्रोसेस है और प्रोसेस में पहले अभी शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी ने उनसे बात कर रहे हैं। उसके बाद जो भी कदम उठाना है तो वो लोग डिस्कस करके बताएंगे। हमने हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई इसमें ये नहीं है, हम उनको साथ चुनाव लड़ने के लिए हम लोग भी तैयार हैं। देखिए, चुनाव की बात क्या है? चुनाव में जीतने की बात है। विनेबिलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। उदयपुर में जो डिसीजन हुआ है एक दिन में लागू नहीं कर सकते हैं, वो हमारे लक्ष्य बताते हैं। हमने उसमें कुछ बिंदुओं को ऊपर कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति का गठन हुआ, ने 50% SC ST बैकवर्ड सबको दिया है और जो भी निर्णय हुआ है उसको लागू कर रहे हैं, लेकिन सारे निर्णयों को एक दिन लागू नहीं कर सकते हैं। और एनी क्वेश्चंस? महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा? अब तक जो देखा है 3 ही जगह पर कांग्रेस लड़ी है, पिछले 15 सालों का 60 साल रहेगा,
तीन ही जगह पर, पुणे से, सोलापुर से और सांगली से, तीन जगहों से कांग्रेस लड़ रही है। इसके आगे जाना चाहेगी कांग्रेस या फिर से दूसरी सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करेगी? देखिए, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद हमारा एम है कि 48 सीट जीतना है, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सर, पृथ्वीराज चव्हाण को पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का बहुत अनुभव है, तो अगर सातारा कॉन्स्टिट्यूंसी से वो आप बात कीजिए इनसे। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि पृथ्वीराज चव्हाण ने पुणे से भी इच्छुक है। अरे माफ करना। पृथ्वीराज चव्हाण जी महाराष्ट्र में कोई भी सीट में लड़ेगा तो जीत जाएगा, उसका जनसम्मति है। लेकिन वो खुद दिल्ली क्यों नहीं आना चाहते? हैं? खुद दिल्ली क्यों नहीं आना चाहते? देखिए, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ है। क्या पृथ्वीराज जी लड़ना चाहते तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बात करके उसमें निर्णय लें। एक बार रीडिंग सरकार की बात हो रही है, तो दूसरी ओर से देखा जाए तो कांग्रेस के जो पोटेंशियल कैंडिडेट है महाराष्ट्र से, उनसे भाजपा सीधा बात कर रही है। कुछ खबर भी चली है प्रगति सुनने में सिर्फ कांग्रेस कोई नहीं जाएगा, ये सब अफवाह फैला रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सक्षम नहीं है, शक्तिशाली संगठन नहीं है, वो आने वाले चुनाव को डरते हैं, इसलिए उन्होंने ये इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, फलाना आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये कोई नहीं आ रहे। अब देखिए, कोई जा रहे हैं तो वो अपने कोई पद लेने के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग सब कांग्रेस पार्टी में एक विचारधारा को लेकर के आगे जा रहे हैं। गांधी नेहरू के विचारधारा है, वो विचारधारा इस देश की आज़ादी दी है। हम पद की बात है, जो पद के पीछे चल रहे हैं वो जा सकते हैं, मैं उसमें खंडन नहीं करता हूँ, लेकिन कांग्रेस जन जो विचारधारा में विश्वास करते हैं वो कोई नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। पद मिले या नहीं मिले, हम लोग कांग्रेस में विचारधारा को आगे लेके चलेंगे। बीजेपी ये चाहती, क्योंकि बीजेपी तो दुर्बल है, इसलिए वो दूसरा पार्टी से लोगों को लेने के लिए तैयार बैठे हैं। सर, राम मंदिर का जब निर्माण हुआ उसके बाद भाजपा का नया नारा सामने आया है श्री कृष्ण मंदिर को लेके कि भाजपा अयोध्या तो जाती है, मथुरा काशी अभी बाकी है। भाजपा के कई इसको लेकर वे नारा दिया है। देखिए, जो राजनीतिक दल उनके कोई चरित्र नहीं है, उनका कोई देश के बारे में कोई सोच नहीं है, विचारधारा नहीं है, कोई लोग ऐसे रिलीजन के बात बोलते हैं। भारत के कितना समस्या है, मोदी के सरकार के वजह से बेरोजगारी बढ़ रहे हैं और प्राइस बढ़ रहे हैं, देश की कितना अन्य समस्या है, उनके बारे में कभी नहीं मोदी जी ने बताते हैं, उनके बारे में केंद्रीय सरकार कुछ नहीं बताते हैं, केवल मंदिरों के बारे में, मस्जिद के बारे में और रिलीजियस मैटर के बारे में। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इज डिफरेंट। रिलीजन में पॉलिटिक्स को मिलवाना ठीक नहीं है, लेकिन इसलिए इस देश के संविधान में हमने सेकुलरिज्म को जोड़ दिया है। ये सेकुलर कंट्री है, वो सेकुलर कंट्री में आप सेकुलरिज्म की बात करिए, सबको लेके चलिए, हर जात पात सबको लेके आगे जाना जरूरी है, लेकिन बीजेपी की विचारधारा केवल रिलीजन के ऊपर है, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं। कांग्रेस की ओर से लोकसभा में युवा और महिलाओं को कितना काम किया जाएगा? देखिए, वो पहली हमारे सीट डिस्ट्रीब्यूशन महाविकास आघाड़ी पे होगा, इसके बाद हमारे प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगा, वो मीटिंग में हम तय करेंगे कितने नौजवान देना है, न्यू फेसेस देना है, इसके बारे में बिल्कुल चर्चा करेंगे। ये सजेशन ठीक है, हमारे मन में भी है। अब से मैं अलग बात करेंगे। नंतर न देख करके हमको जीतने की बात है, जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन जीत सकता है उसके बारे में हम लोग सोच लेंगे। थैंक यू। कोई
इधर ही बैठ सकते हैं. नाही जाणार आता हा, बोला. परवा रात्री काल दुपारी बघा, निवडणुका आल्या आता पुणे शहरामध्ये तर भाविक आंदोलनाची खूप बोर्ड लागली. किती लागलेले आहेत? सगळ्याच पक्षात नुसतं काँग्रेसमध्ये लागले, नुसतं काँग्रेसमध्ये लागले असं नाही. हा प्रश्न सगळ्याच पक्षासाठी होऊ शकतो. त्यामुळे आता आपले चरितला साहेबांनी सांगितलं त्याप्रमाणे जो सक्षम असेल, निवडून येऊ शकेल त्याला तिकीट देणार अशी भूमिका मांडली. आपण ऑलरेडी इच्छुक उमेदवारांची यादी मागितलेली आहे आणि त्याचे सर्वे पण आपण आता लावलेले आहे. केंद्र आमचं सेंट्रल म्हणजे आमच्या AICC पण लावलेले आहे, आम्ही पण लावलेले आहे आणि हे सर्वे येतील. त्या सर्वेच्या आधारावर हायकमांड निर्णय. हे आता 15 तारखेच्या सीनियर शिवाजी महाराजांच्या बद्दलचा इतिहासामध्ये सातत्यानं छेडछाड करण्याचा प्रयत्न हा आजचा नाही, शिवाजी महाराजांपुरतच नाही तर अनेकदा हा प्रकार झाला. ज्यांनी शिवाजी महाराजांचा वास्तविक इतिहास बदलण्याचा प्रयत्न केला त्याचा सत्यानाश झाला. जॉइनिंग है मी महाराजांबद्दल नाही, शिवाजी महाराजांबद्दल बोलणार. सत्तर में इनसिप के पास है मूळ प्रश्न आहे की छत्रपती शिवाजी महाराज हे रयतेचे राजे श्रीनिवास होते. पाटील करके आणि well he is about त्यांची 83 तुलना समजा त्यांच्याबरोबर केली जात असेल, त्याचं XYZ नाव तुम्ही घेतलं, कधीच तुलना होऊ शकत नाही. traditionally होऊ शकत नाही. कांग्रेस एनसीपी सीट आणि शिवाजी महाराज हे रयतेचे राजे होते, रयतेचे राजे राहतील आणि आमच्या सगळ्यांच्या हृदयामध्ये त्यांचं स्थान आहे. हे आमचे दैवत आहे. आणि मी मगाशी सांगितलं की त्याचं नेहमी सत्यानाशच झालेलं आहे. त्याच्यामुळे नाही काय झालं ते उशिरा आले ना, त्याच्यामुळे त्यांना माहिती नाही प्रेस चालते. तुम्हाला चेस करतात बघा. सगळे माझ्यासोबत चला. क्या बोलते? हाँ सॉरी सर. हे बघा, हे सरकारचं वाप आहे. हे जेव्हा विरोधी पक्षात होते देवेंद्र फडणवीस हे सांगत होते त्यावेळेस, त्याचा व्हिडिओ पण व्हायरल होत आहे आता अलीकडे. तुम्हाला नसेल तर मी दाखवू शकतो. आता तुमच्याजवळ नसेल तर, कारण की त्यांचे तुमच्याजवळ नसतात, आमचे ठेवतात. तसं मी आता जाऊन बोलून दाखव. ते म्हणत होतं की राज्य सरकारला हे अधिकार आहे, राज्य सरकारने करावे. उद्धव ठाकरे साहेब ज्यावेळेस मुख्यमंत्री होते त्यावेळेस हे सरकारचं, या सरकारला करायचंच नाही, मराठ्यांना आरक्षण द्यायचंच नाही. आता तर तुमचं तर पाशवी बहुमत आहे, जनतेचं बहुमत नाही आहे, पाशवी बहुमत आहे. तर तुम्हाला करायला काय अडचण आहे? आज जरांगे पाटलांचं आंदोलन सुद्धा मुंबईपर्यंत पोहोचलं. काय परिस्थिती होती या राज्याची? तुम्ही जसं मणिपूरमध्ये करून ठेवलेली परिस्थिती आहे ती काय महाराष्ट्रात करताय का? आज छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे, शाहू फुले आंबेडकर विचारांचा महाराष्ट्र आहे, या येड्यागावड्यांचा नाही आहे. या महाराष्ट्राचे लखतरं टाकवायचं काम अगर समजा हे भाजपनी सरकार करत असेल, ते महाराष्ट्राची जनता यांना कधी खपवून घेणार नाही. आणि त्याच्यामुळे जरांगे पाटलांचा जो प्रश्न आहे सरकारने तातडीने सोडवावा. आम्ही विधानसभेत सरकारला सांगितलं आम्ही तुमच्या सोबत आहोत, पण हे सरकार मुद्दामून राज्यामध्ये या पद्धतीचं हे पाप करवत आहे. आरोप नाही, वास्तविकता आहे. त्यांना सांगितलं जनगणना करा, ते करायला तयार नाही. येऊ द्या ना, दूध का दूध पाणी का पाणी, कशाला हे सगळ्या भानगडी करतात? ते करायला तयार नाही. केंद्र सरकार म्हणतो गरीब जा, श्रीमंत जा, गरिबांचं तुम्हाला किंमतच नाही. आणि श्रीमंताचं ग्रेडेशन काल राम मंदिरांच्या प्राणप्रतिष्ठेच्या कार्यक्रमातही पाहिलं आपण अयोध्यामध्ये. सगळे श्रीमंत, राम तर गरिबांचा होता. सगळे श्रीमंत, फिल्म स्टार. त्याच्यामुळे या सरकारचा दोष आहे. जरांगे पाटलांच्या प्रश्नाबाबत सरकारने भूमिका घ्यावी आणि हे आंदोलन तातडीने संपवावं, ही भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे.
जेवढे लोकांना येडं समजतात, येड्याचं सरकार आहे नाही. महाराष्ट्राचं कोणाचं सरकार आहे? आम्ही नव्हतो म्हणालो. देवेंद्र फडणवीसनी सांगितलं विधानसभेत एकनाथचा ई आणि देवेंद्रचा ईडी झाला, नंतर त्याला काय लागला? आता काय लागलं त्याला पुन्हा? ये काय झालं हे सरकार? हे राज्याच्या जनतेला येणं नाही समजायचं याने. राज्याच्या जनतेला सगळं कळतं यांचं पाप. हे मराठा आणि ओबीसीचा वाद निर्माण करून हे ध्रुवीकरण करण्याचं पाप जे करतायत ओबीसी नाही कळतं. आम्ही ओबीसीचे लोक, आम्हाला माहिती आहे ओबीसी मध्ये काय करंट आहे, काय यांचा विरोध आहे ते आम्हाला माहिती आहे. मराठ्यांमध्ये माहिती आहे. त्याच्यामुळे त्यांचा गड्डा तेच होतात आहे. मी मगाशी याने डाला सांगतो इधर की बोलता ते तो शहर की तरफ भागते ती अवस्था भाजपची आहे. सर डायमंड जो बिझनेस होता तुम्ही सगळ्यांनी त्यावरून अनेक टीका केली होती. एक व्यापारी आहेत डायमंडचे मोठे व्यापारी आहेत, त्यांनी काल एक माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की जो व्यापार होता तो मुंबईत होता करा आणि त्यांनी त्यांचा सगळा बिझनेस पुन्हा मुंबईत हलवला. अनेक व्यापाऱ्यांनी काल असं लोगों को let people talk. सांगितलं थोड़े भाषण कम करके people talk. They want to talk. बघा, देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे देशाचे प्रधानमंत्री आहेत हे आम्ही अनेकदा सांगितलं. ते गुजरातचे प्रधानमंत्री नाहीये, पण ते वागताना अजूनही गुजरातच्या प्रधानमंत्र्यासारखं वागतात, गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यासारखं वागतात. महाराष्ट्रातले सगळे उद्योग घेऊन पळाले. डायमंड उद्योग हे महत्वाचा होता मुंबई शहरासाठी, महाराष्ट्रासाठी नव्हे तर ही देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून या मुंबईची गणना आपण जागतिक पातळीवर करत होतो. आणि म्हणून या मुंबईलाच बर्बाद करायची व्यवस्था त्यांनी केली. आपण पाहिलं असेल की मुंबई शहराचं डेव्हलपमेंट प्लॅन आता नीती आयोग तयार करायचा. एकीकडे महानगरपालिकेच्या निवडणुका करायच्या नाही, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बंद करून टाकल्या. लोकशाहीवर विश्वास हा बीजेपीचा नाही, नरेंद्र मोदींचा नाही. आणि सगळे उद्योग 5 स्टार त्या ठिकाणी इकडे मुंबईला दौऱ्यात आले, महाराष्ट्रात दौऱ्यात आले मोदीजी की काही ना काही घेऊन जायचं. त्याच्यातला हा उद्योग डायमंड उद्योग तिथं घेऊन गेले, त्याचं मोठं इनॉग्रेशन केलं. पण मुंबई आहे. मुंबईची शान कितीही कमी करण्याचा प्रयत्न गुजरात कॉपी करेल. कारण की म्हणतात ना ते आम्ही गुजरातच्या मुळे मोठं, आमची गुजरात कंपनी आहे असं सांगतात काही नेते जे महाराष्ट्रात मोठे झाले आणि तरी ते गुजरातमध्ये गेले की आम्ही गुजरात कॉपी आहे, गुजरातची कंपनी आमची असं म्हणणारे पण उद्योगपती आपण पाहिले. पण महाराष्ट्राची शान ही कधी कमी करू शकणार नाही. हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे. हे कितीही समजा त्या पद्धतीचा प्रयत्न केला तरी महाराष्ट्राची शान पुन्हा मुंबई शिवाय यांना पर्याय राहणार नाही. म्हणून आता ते उद्योगपती पुन्हा इकडे वापस यायला निघाले आहे. होल्डिंग कुठं आहे? बैठा है. अहो एक जिल्हा, ते जिल्ह्याचे अध्यक्ष आहेत. ऐका बोल साहेब, आता एक कन्फ्युजन काढून तुमचं कन्फ्युजन काढतो. हे विभागीय बैठक आहे. बंटी पाटील जिल्ह्याचे अध्यक्ष आहेत, जिल्हा अध्यक्ष. आता जिल्हा अध्यक्षाचे फोटो टाकलेत की इथं सगळे? नाही बंटी पाटील आज मुंबईला एका सोलापूर जिल्ह्याच्या महत्वपूर्ण बैठकीसाठी मुंबईत नाही त्यांचा बॅनरचा फोटो नाही असं त्याचं. त्यांनी मला सांगितलं नहीं डिस्ट्रिक्ट कमेटी पर्सन का दौड़ी वोटर त्यांचं काही म्हणणं नाही. तुम्ही कशा करताय? चलिए मेरा मीटिंग है. ओके थँक्यू. तुम्हाला काहीच भेटलं नाही. राम मंदिरमध्ये नापास झाले ते, त्याच्यामुळे आता तुम्ही इकडे आला का? त्याला झालं राम मंदिरचं काम संपलं त्यांचं. लोक शिवाजायला लागले त्यांना कारण मोदींच्या. हे पाहिलं नाही का त्याचं? ओके थँक्यू. ते आरती कशी वाहून झाली होती. ठीक आहे, ठीक आहे. उत्तर दिलं साहेब. ओके ओके थँक्यू थँक्यू. थँक्यू. जिल्हा न्याय बैठक